एक लक्ष्मण मौर्य जी आए हैं जो लिख रहे हैं राम राम जी। तो आपको मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं, जो आप राम राम कह रहे हो, पहले राम के बारे में पता कर लो। जिस राम के बारे में आप राम राम कह रहे हो उसको 1971 में पेरिया ललन सिंह यादव इनवैलिड कर चुके हैं, उनको काल्पनिक सिद्ध कर चुके हैं, वो उस धरती के हैं ही नहीं। आप किस ग्रह से आए हो वो आपको पता होना चाहिए। मेरी नजर में तो वो नहीं है, क्योंकि देखो मैं कानून की बात कर रहा हूं, कानून जिनको काल्पनिक सिद्ध कर चुका है तो कर चुका है, मैं कानून की बात को फॉलो करता हूं। पहले आपको फिर आप कहोगे कि आपके ऊपर कानून की धाराएं लगेंगी। भाई जो कानून उनको इनवैलिड कर चुका है तो हम उसको क्यों माने? भाई तीन जजों की पीठ ने निर्णय दिया था कि ये लोग काल्पनिक है, तो बार बार उस चीज का नाम मत लो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, लाइव के स्टार्टिंग में मैंने ये शब्द बोला था। पुरुष प्रधान की मानसिकता खत्म होनी चाहिए। देखो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं, पुरुष प्रधान की आपने जो बात करी है कि बाबा साहब जो है हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे देश के अंदर। जब वो बाबा साहब पहली बार संसद भवन में गए थे सदस्य बन के, तो जब उन्होंने वहां पर सबसे पहले हिंदू कोड बिल पेश करने की बात करी और हिंदू कोड बिल पास करने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी बात को रखा पूरी संसद में हंगामा हो गया। उस समय उनके साथ केवल एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था और जो चाहता था कि इन देश में हिंदू कोड बिल पारित हो जाए, वो थे BN राव। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, बाबा साहब जितने पढ़े लिखे थे उनके बाद ठीक ठाक पढ़े लिखे थे BN राव, ठीक ठाक, लेकिन उतना नहीं। तो बाबा साहब और BN राव मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि बाबा साहब जो BN राव जी जो थे वो दोनों ही लोग जो है एक समान थे। और देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी थोड़ा उदार टाइप के थे, उनको देश पर शासन करना था, तो वो बाबा साहब की बात को मान लेते हैं। नमो बुद्धाय तो बोल दो भाई। भाई डॉक्टर पप्पू साक्य जी, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। माफ करिएगा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन नमो बुद्धाय। लेकिन आपसे भी एक निवेदन है कि शेयर कर दीजिए, आपसे निवेदन है। शिवा साहब जी हमारे साथ, सभी लोग, सत्येंद्र कुमार जी, सभी लोग शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, भाई बुरा मत मानना, सबका नाम लूंगा। तो जो है हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब पारित कराना चाह रहे थे, क्यों पारित कराना चाह रहे थे? तो इसीलिए पारित कराना चाह रहे थे कि देश के अंदर जो है महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। DR BR अम्बेडकर नारी समाज के सबसे बड़े रक्षक थे, बिल्कुल वही मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। तो वो सबसे बड़े रक्षक थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। और हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने कहा था इससे न तो पिछड़ी जातियों का भला है और न ही उन शूद्र और दलित जातियों का भला है। अगर किसी का भला हो सकता है तो वो है देश की उन महिलाओं का जिनके साथ जाति भेदभाव हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसी महिलाओं का भला हो सकता था। पसंद आती है तो वो जो है उसके साथ जो चाहे वो कर सकता था, उसके साथ सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकता था। वो था नंबूदरी ब्राह्मण। नंबूदरी मतलब जब भी चाहे वो, यानी कि एक तरह से वो महिला जो थी उसको रखेल बना के वो लोग रखते थी। तो वही सिस्टम था। महिलाओं को जो है जमीन में जायदाद में हिस्सा नहीं था। अगर वो व्यवस्था बाबा साहब ने न दी होती कि पति की मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी है वो उसकी जायदाद की हिस्सेदार होगी, उसके पुत्र जो है उसके हिस्सेदार होंगे, जो बेटी है उसकी हिस्सेदार होंगे, अगर वो ऐसी व्यवस्था न करते तो आज की जो महिलाएं हैं जिनके पति जो है किसी घटनावश नहीं रहते हैं, तो उनका जो जमीन है वो उसकी पत्नी के नाम आ जाता है। और अगर ऐसा ना होता तो क्या उनके लड़के उनको रखने को तैयार होते? और बूढ़ी महिला को कौन घर में रखेगा बताओ? कोई रखना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन मजबूरी है उन लोगों की। आज का समाज जो देख रहा हो ना, मारपीट तक करते हैं, सब कुछ करते हैं अपनी मां के साथ, फिर भी अपने साथ रखते हैं। क्यों? उसके पास जमीन है ना, उसके पास जमीन है, उसका हिस्सा है उसके पास, इसलिए रखते हैं ना वो सब अपने पास।
तो वो व्यवस्था किसने दी? बाबा साहब ने दी ना। अगर वो ऐसा ना करते तो क्या आज महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है क्या मिल पाता? अगर देश के अंदर बाबा साहब जैसा व्यक्ति अगर पैदा ना हुआ होता तो आज की जो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं किसी ब्राह्मण के या किसी की बिस्तर पर होती या उनके कपड़े साफ कर रही होती। क्या कहना चाहेंगे रवि बौद्ध जी इस पर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सबसे पहले तो सौरभ, हमारे समाज की जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, हर समाज को वो अधिकार दिया है, किसी एक समाज के लिए नहीं दिया है बाबा साहब ने। और उसके बाद जो हमारी माताएं बहनें पढ़ रही हैं, पहले तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था जो बाबा साहब ने दिलाया, ज्योतिबा फुले ने दिलाया, माता सावित्रीबाई फुले ने दिलाया पढ़ने का अधिकार। उससे हमारी माताएं बहनें पढ़ पा रही हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बाबा साहब को भूल रहे हैं। बाबा साहब को ऐसे भूल रहे हैं जैसे कुछ लोगों ने जाति विशेष में बांट रखा है बाबा साहब को। ये एक कड़वा सत्य है सौरभ। अगर जो बाबा साहब को मानता है तो वो जय भीम नवोबुद्धाय बोलेगा, जो तथागत गौतम बुद्ध को मानता है वो नवोबुद्धाय जय भीम बोलता है, ठीक है। लेकिन उनको ना तो पढ़ते हैं ना ही उनके विचारों को समझते हैं कि हमारे समाज के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध और भी हमारे महापुरुष हुए, उनके क्या योगदान रहा है। मैं 99% 1% लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि कौन से महापुरुष ने हमारे लिए क्या किया है, और बाकी 99% लोगों को मैं स्वयं हूं कि वो नहीं जानते हैं सिर्फ नवोबुद्धाय जय भीम और जय भीम नवोबुद्धाय के अलावा, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं बस अपने महापुरुषों को नहीं, इधर उधर की बातें ध्यान रखते हैं। और किसी ने अगर बोल दिया कि वहां चलना है, यहाँ चलना है, मीटिंग है, बस मीटिंग अटेंड करेंगे, नवोबुद्धाय जय भीम, यार दोस्त मिले नवोबुद्धाय जय भीम नवोबुद्धाय। और विशेषकर जो हमारी माताओं बहनों की बात हो रही है जिनपे प्रताड़ित किया जा रहा है, गिलास में पानी दे दे। बहुत पहले से ही सबसे किसी भी जाति या समुदाय की, चाहे सवर्ण हो चाहे SC ST OBC हो, उन लेडीजों को हमेशा से प्रताड़ित किया गया है। और ये अधिकार सिर्फ SC और ST दो ही लोगों को नहीं दिया गया, SC ST OBC और सवर्ण हर कास्ट की महिलाओं को बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाए हैं कि अपने पति के साथ खड़े हो सकें, अपने पति के साथ जॉब कर सकें, कंधे से कंधा मिला के चल सकें। अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है, कोर्ट में जाके वो केस भी कर सकती है। जब ये हर चीज, हर अधिकार हिंदू कोड बिल में दिया गया है, फिर भी हमारी महिलाएं इतनी परेशान होती हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है सौरभ, कि वो बाबा साहब को पढ़ना नहीं चाहती हैं। और कुछ लोग पढ़ने चाहती हैं, उनको पढ़ने का समय नहीं है या कुछ भी मान लो, लेकिन वो बाबा साहब को जान नहीं पा रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊं सभी लोगों को एक चीज का हमेशा याद रखना। हमारे साथ एडवोकेट साहब जी जुड़े हैं, राकेश कुमार जी जुड़े हैं, वो बता सकते हैं कि जो है बाबा साहब ने, लोग कहते हैं कि वो महारों के थे, वो SC थे और उन्होंने उन्हीं लोगों को सब कुछ दिया है। तो आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि बाबा साहब ने अपने समाज की चिंता बाद में करी। सबसे पहले उन्होंने जो है आर्टिकल 340 लिखने के बाद सबसे पहले उन्होंने OBC समाज को उनका हक अधिकार दिया था। बिल्कुल। तो बाकी अपने समाज की चिंता बाद में करी उन्होंने, सबसे पहले OBC समाज को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, कैसे कह सकते हो कि वो दलितों के ही मसीहा थे, वो पिछड़ों के भी मसीहा थे। और जो व्यक्ति अंबेडकर बन जाता है वो व्यक्ति जाति धर्म से, मजहब से बहुत ऊपर तक चला जाता है। भाई सत्येंद्र कुमार जी, आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, आप लगातार कमेंट कर रहे हो, आपका स्वागत है, आप एक बार शेयर जरूर करिए। आपने शेयर नहीं की वीडियो। तो साथियों, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि अपना समाज जो है इतना पीछे क्यों है, मालूम है? महापुरुषों के बारे में क्यों नहीं जान पाया है?
हमारे समाज के लोगों का जो है अड्डा और जो पुस्तकालय है, हमारे समाज के जो युवाओं का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, वहां अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है वो कुछ ना सीख पाए। उनका सबसे बड़ा पुस्तकालय है ठेका देसी शराब, ठेका अंग्रेजी शराब, ठंडी बियर की दुकान। ये ऐसा पुस्तकालय है जहां से देश और दुनिया की कोई भी ऐसी खबर बाकी नहीं बचती है जो उनके पास ना आती हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर यहाँ नहीं वो जाएंगे तो शायद है किसी महापुरुष के बारे में नहीं जान पाएंगे। वो सारे महापुरुषों का ज्ञान हो जाता है वहां से उन्हें, और 33 करोड़ी लोगों का भी ज्ञान हो जाता है, जिनकी आज तक कभी जनगणना नहीं हुई उनका भी ज्ञान हो जाता है। जनगणना की छोड़ो, उनका नाम तक पता नहीं है, उनकी भी गणना हो जाती है, उनका भी ज्ञान हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सच की बात बता रहा है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, कल के आए लड़का तुम कहा जानो। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। लोग विचार नहीं करते कि ये बात अगर इसने बोली है तो क्यों बोली है। तर्क करो ना उस चीज का। तर्क कौन सा करते हो भाई। कल एक भाई साहब मुझे मिले, अब हमसे ये कह रहे थे कि जो है एक बाबा जी हैं कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, वो जीवित हैं, 18 सालों से जीवित हैं। अब भाई जिसकी दोनों किडनियां खराब हो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है? भाई कांवड़ यात्रा क्यों भूल गए, वह भी तो बताइए कि किस पुस्तक क्या लिखा है। पुस्तक है, वही भी तो पुस्तक है। अरे भाई, अरे स्वच्छ भारत मिशन भाई भी मजे ले रहे हैं भाई, मजे ले रहे हो समाज के भाइयों के। लो जागरूक लोग जो होते हैं ना वो समाज के मजे लेते हैं भाई। सबसे बड़ी पुस्तक है। अब एक बात बताओ, शंकर जी के भक्त हैं, अब मैं उनका भक्त नहीं हूं। अब उसका बहुत बड़ा कारण है भाई। कारण ये है कि मैं उनका भक्त इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो पीते हैं गांजा, वो पीते हैं भांग, वो पीते हैं दारू, होली खेलते हैं वो राख की। अब एक बात बताओ, अगर हम ऐसे भगवान की भक्ति करेंगे और कहीं हमारे बच्चे भी ऐसे हो गए, हम कहां जाएंगे बताओ। और दूसरी चीज, और लोग गौर उनके ही पुत्र गणेश को भी मानते हैं भाई। उनको भी मैं नहीं मानता हूं भाई, मुझे बहुत डर लगता है कहीं मेरा बेटा भी सूंड वाला आ गया, फिर मैं क्या करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल है। अब हम उसे दिलाएंगे मोटरसाइकिल पर, ढूंढेगा चुईया, हम चुईया पे बैठेंगे। हैं बताओ। अब मैं उससे कहूं कि जो है मैं उसको 4 व्हीलर देने की कोशिश करूं, अब वो ये कहे कि नहीं आपने जिससे मुझे मांगा है वो तो जो है बैल पर बैठते थे, हम तो बैल पे ही बैठेंगे। तो बताओ हम उनको क्यों माने भाई। अगर उनके जैसे अगर बच्चे हो गए तो तब आप भी गाली दोगे कि साला कहां से आया है, किसने भेजा है। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं रवि भाई। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने के लिए बच्चों की फीस नहीं देंगे लेकिन कांवड़ में जरूर जाएंगे, चंदा देंगे। भाई एक बात बताओ, आपने एक चीज सुनी होगी कि अगर जैसे कहीं पर सत्यनारायण की कथा हो रही हो, ठीक, आपने भले ही चन्ना में जो है चंदा ना दिया हो, अगर चन्ना में तो बट रहा है तो आप सबसे पहले पहुंचोगे। तो वही हाल इसका है भाई। बच्चों की फीस के क्या है, बाद में दे देंगे, वो तो साल भर पढ़ते हैं ना, सावन का महीना साल में एक बार आता है, तो वो जरूरी है ना। अगर इसमें नहीं देंगे भाई खर्चा तो कल को समाज से लोग बाहर निकाल देंगे भाई। समाज के लोग ये कहेंगे अरे इतना बड़े हो गए तुम भगवान शंकर की कांवड़ यात्रा के लिए चंदा नहीं दे रहे हो। तो भाई ऐसे लोगों से एक निवेदन है कि एक मूवी आई है जयंती, बहुत पहले रिलीज हुई थी भाई। मैं मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने एक बार देखी, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको भाई। मैंने एक बार देखी लेकिन मेरा मन नहीं भरा, अगले ही सुबह मैंने दोबारा फिर उसको देखा कि कोई व्यक्ति अपने आप को शिवाजी महाराज का सैनिक कह रहा है और वो इतना ज्यादा लोगों को जो है डराता, धमकाता, मारता, पीटता, और जेल जाने के बाद
वो इतना बदल जाता है कि पूरे देश में उसकी चर्चाएं हैं। क्यों मालूम है? उसने जेल के अंदर बाबा साहब, उसने महामानव की किताबें पढ़ी और बाहर आकर उसने गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, महापुरुषों की सारी किताबें पढ़ने के बाद वो इतना बदल गया कि उसके जैसा कोई बदलाव नहीं मैंने देखा आज तक। तो इसलिए मैंने मूवी को देखा, तो मैंने भी एक प्रण किया है कि मैं भी बदलूंगा अपने आप को, और इतना बदलूंगा। और मैं महापुरुषों के बराबर तो नहीं बन सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूं अपने आप से, अपने समाज से, कि मैं कोशिश करूंगा कि समाज का कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग महापुरुषों की विचारधारा से वंचित ना रहे। ये मैं वादा करता हूं अपने आप से और अपने समाज से। मैं अपने आप को इतना बदलूंगा। आप लोगों को भी जरूरत है बदलने की अपने आप को। भाई देखो, जैसे उसमें एक मास्टर साहब थे अशोक माली उस मूवी में, तो वो इतने शांत स्वभाव के थे, वो किसी को भी बदल सकते थे, और उन्होंने वो संत्या नाम के लड़के को बदला था। तो भाई उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे बात अभी भी याद है, और शायद है जब तक वो मूवी याद रहेगी मुझे वो नाम याद रहेगा। उन्होंने कहा था कि जिस तरह आदमी के अंदर बुरी लतें लगती हैं, जिस तरह व्यक्ति के अंदर बुरी लतें लगती हैं, अगर वो कोशिश करे, अगर वो ठान ले, तो उसको अच्छी आदतें भी लग सकती हैं। बस कोशिश करनी चाहिए। तो जो है सम्राट मोहित साक्य जी, धर्मेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत तो है, लेकिन शेयर से शेयर करिए, एंट्री मारिए। यानी कि टिकट लग रही है, यहाँ पे टिकट है शेयर करने का। शेयर नहीं करोगे आप मत देखो भाई। आप अकेले मजा ले रहे हो भाई, दूसरों को भी तो मजा लेने दो, किसी की और के पास भी पहुंचने दो भाई। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूं, छोटा भाई हूं, थोड़ा ध्यान रखो यार। तो वही चीज है, अपने आप में बताऊं हमारे समाज की हालत ये सब क्यों है। मैंने दो लड़के खड़े थे, मैंने उनसे पूछा भैया जो है क्या काम करते हो? बोले कुछ नहीं, यहाँ ईंटें चढ़ने को है इस मकान पे, तो ठेका लिया है हमने। भाई ईंटें चढ़ाने का ठेका हमने कोई और नहीं ले सकता था? बोले यार पढ़ तो पाए नहीं, तो जो ही करना तो है ही अब जिंदगी में, तो कछु तो करें। हमने भैया पढ़ का ही नहीं पाए। बोले क्या करें, ऐसी संगत ही लग गई थी और कछु मजबूरियां थी तो पढ़ नहीं पाए। और भाई साहब ऐसा लग रहा था कि जैसे 4-4 6-6 क्वार्टर लगाए हूं। भगवा विदेशी वाले पुस्तकालय से आए थे, तो हमने उनसे पूछा भाई लत कैसे लग गई? बोले कुछ नहीं यार, दोस्तों के संग में पीओ सीख ली थी। तुमने एक बात बताओ, मजबूरी में यही मजबूरी थी? बोले हाँ, हमें मजबूरी में तुमसे पढ़ाई छूट गई, साला ये काहे नहीं छूट रहा है? बोले अब तो जाके लत लग गई। हमने तुम्हें लत तो पढ़ाई की लगी थी, जब तुम 4 साल के थे, तुम 15 साल के हो गए, अबे तक तुम पढ़ रहे थे, तब लत नहीं लग पाई, तुम्हें जाके 4 दिन में लत लग गई। बोले यार क्या करे, जो नशा ही ऐसो है। तो भाई समाज के लोगों जागो, जे एल्कोहल को छोड़ के तब वो महापुरुषों की लत लगाओ एक बार। मैं गारंटी लेता हूं, आप जो भी समाज का व्यक्ति महापुरुष की किताब को एक बार पढ़ लेगा, उसको ऐसी लत लगेगी, ऐसी लत लगेगी कि भाई साहब वो नशा छूटेगा नहीं। मैं भी कहता था कौन है अम्बेडकर, मैं भी कहता था कौन है फूले, कौन है साहू, कौन है पेरियार, लेकिन जब उनके बारे में जाना, हल्के हल्के उनके विचारों को सुना, मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने उनके बारे में और जानने की कोशिश करी, और अब मुझे ऐसी लत लगी है। अब भाई ये ऐसा नशा लगा हुआ है, किसी की ताकत नहीं है, किसी अस्पताल वाले की, किसी डॉक्टर की, कि जो ये नशा मुझसे छुड़ा दे। लत लग गई है मुझे भी नशे की, लेकिन महापुरुषों के नशे की, महापुरुषों की विचारधारा के नशे की। हमारे देश, हमारे समाज में बहुत सारे नेता भी हैं जो कहते हैं कि मैं समाज के साथ हूं। हमारे समाज की महिलाओं के साथ जब जाती होती है ना, तो सब सारे नेता सिर्फ रोटियां सेकते हैं राजनीति की, महिलाओं के हक की बात कोई नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो मनीषा वाल्मीकि, कानपुर में डॉली कुशवाहा, मणिपुर में वो महिलाएं, और ये हमारे इटावा जिले की ये घटना, हमारे इटावा जिले के बसरेर के पास की घटना, समाज के अंदर ये सारी घटनाएं नहीं होती। हमारा छोटा भाई एक और जुड़ा हुआ है, सम्राट अतुल साक्य मोड़ी। भाई अतुल भाई इस वीडियो को शेयर करो, सबसे पहले अपने दोस्तों से भी कहो ये शेयर करें, भाई का सपोर्ट करो, गर्दा उड़ा दो भाई शेयर करके। हमारे रवि भाई जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, साक्य रविबोध। इस पर आपको जो है समाज से संबंधित वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई हम दोनों भाई मिलकर
समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये समाज जो जाग सो रहा है, मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों उम्मीद की किरण दिखाई देती है मालूम है? इसलिए दिखाई देती है कि जिस भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने से रोका गया था, घुसने नहीं दिया जाता था, वो पूरी दुनिया के स्कूलों में छाया हुआ है, पूरी दुनिया के स्कूलों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बाबा साहब अपने आप को बदल सकते हैं, तो हम भी कोशिश करें, हम अपने आप समाज को बदल सकते हैं। ये प्रण करके जाओ कि हम अपने समाज को बदल सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, व्यक्ति अगर ठान ले। हमारे गांव में आज कल मैं एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था अपने गांव में, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पुरखे जो थे इतने जिद्दी थे, अगर किसी से कोई बात अनबन हो जाए तो वो ये कहते थे कि पानी पिएंगे तो कुआं खोद करो। एकता की बात बताऊं मैं, बोले पुरखे थोड़ा हट्टे कट्टे थे, नौजवान थे, गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले इन्होंने अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया, इन्होंने अपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया, हम कुआं खोद के ही पानी पिएंगे। और फिर क्या, उन्होंने नंबर लगाया कुआं खोदने का, और 5 घंटे तक हुए वही कुआं खोद के उसी कुएं का पानी पिया। मेरे खेत में भी एक ऐसा कुआं है जिसको एक दिन के अंदर खोदा गया था। जिस भाई के साथ घटना हुई थी, भैया एक लत हमें भी लगी है, हमारी भी छुड़वाने सही बोलने की और दूसरों का भला करने की, इसलिए मैं लोगों की नजर में बुरा बन जाता हूँ। बिल्कुल भाई सौरभ, मैं इससे एक बात बोलना चाहूंगा। सौरभ एक मिनट, मैं आशा करता हूँ कि ये लत लगी रहे। हाँ बोलिए। और ये लत, हाँ, कोई भी डॉक्टर ऐसा दुनिया में पैदा ना हो जो आपकी छुड़ा लगी है। देखो जिस तरह आपने अपनी आईडी का नाम लिखा है स्वच्छ भारत मिशन, तो हमारे समाज में और भारत में बहुत बड़ी गंदगी फैली है भाई। जो चाय बन रही थी हमारे देश में, अब वो चाय फट गई, अब जो छलनी से थी वो छन नहीं रही है, अब वो ऊपर ही ऊपर उसमें कीड़े पड़ गए, तो भाई क्या होगा उसका। तो आपने आईडी का नाम बढ़िया रखा है, उम्मीद करता हूं आप ऐसी सफाई कर भी रहे होंगे। और जरूरत भी है, 2024 आने वाला है और 2024 में जो है ऐसी ही सफाई करनी है, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े हैं रेंग रहे हैं उनको साफ करना है, और अगर उनको साफ ना किया गया तो हमारी और आपकी औकात नहीं है कि हमने सामने बैठ के बात कर लें। क्योंकि हमें और आपको मिटाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। सबसे पहले ये पाखंडी लोग हम लोगों पर शिकंजा कसेंगे। क्यों? हम लोग उनकी दुकानें जो बंद करवाने पे तुले हैं। बिल्कुल। तो हम लोग इसलिए नहीं लगे हुए हैं कि जो है हमें कुछ मिल रहा है। भाई जितना समय मैं आपके बीच में यहाँ बैठ के गुजार रहा हूं, अगर यही समय जो है मैं अपनी जो है और कामों में लगा के गुजार दूं, तो हो सकता है कोई फायदा हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही होगा। बिल्कुल भाई देखो ऐसा है, हमारे समाज की हालत मालूम है क्या है। एक कहानी और याद आ गई है तो सोचा सुना ही दूं। एक जगह मौलवी जी और एक जगह पंडित जी बैठे हुए थे। गंदगी में बात बता रहा हूं भाई, स्वच्छ भारत मिशन वाले भाई सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो भैया आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, और ये बात सभी के लिए है, खासकर इनके लिए। तो जो है पादरी जी, मौलवी जी और पंडित जी एक साथ बैठे हुए थे। तो गांव के कुछ लोग आए जो है और कहा कि भाई जो है मेरे गांव के, जो गांव में कुआं है, कुआं, उस कुएं में 2 कुत्ते गिर गए हैं, बदबू आ रही है। सॉरी गलती हो गई, गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि जो है गांव में कुआं है, उसमें बहुत बदबू आ रही है, पता नहीं क्या हुआ। ये नहीं बताया कि कुत्ते गिर गए, बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। पंडित जी बोले मैं कल हरिद्वार से लौटा हूं, गंगा जी का पानी लाया हूं, छिड़क दो, बदबू आना बंद हो जाएगी। वो गंगा जल लेके गए और छिड़क दिया, बदबू तो बंद आना बंद नहीं हुई। दूसरे दिन फिर पहुंचे तो पादरी मौलवी जी जो थे उन्होंने कहा भाई मैं हज यात्रा पर गया था, वहां से जमजम का पानी लाया हूं। तो उन्होंने कहा ये जमजम का पानी छिड़क दो तो जो है उसकी बदबू जो थी वो दूर हो जाएगी।
तो जो है फिर भी नहीं हुआ। तो फिर तीसरे दिन वही गांव के लोग आए, बोले मैंने जमजम का पानी भी छिड़का, उसमें गंगा जल भी छिड़का, लेकिन बदबू आना तो बंद ही नहीं हो रही है। तो उन दोनों लोगों ने यह पूछा कि ये बताओ बदबू आ क्यों रही है? बोले दो गधे गिर गए थे कुएं में 2 गधे गिर गए थे। तो मौलवी जी और पंडित जी बोले, अरे गधे, जब तक तू कुएं से गधों को नहीं निकालेगा तो तब तक जो है उस कुएं से बदबू आना बंद हो जाएगी क्या? तो खूब जमजम का पानी छिड़क लो, खूब गंगा जल छिड़क लो, लेकिन बदबू आना तो बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो गधे जो गिरे हैं ना उसमें, तो वो सड़ रहे हैं। तो यही हाल भाई अपने देश का है। देश बहुत बड़ा है, कुआं है ये देश, और इस देश के अंदर बहुत से गधे गिरे हुए हैं और वो सड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, बदबू दे रहे हैं। अब हम लोगों को बदबू में बैठा तो जा नहीं रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि सफाई अभियान चल रहा है, 2024 तक हो सकता है सफाई हो जाए, तो जो है आदमी जो है चैन की सांस लेने लगे, स्वच्छ सांस लेने लगे। अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो भाई गधों से दूर रहें। गधे तो गधे होते हैं भाई। तो और बताइए रवि भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाई यही कहना चाहेंगे, बस अगर आपने ये बोला है कि 2024 तक स्वच्छ अभियान चलाएंगे, 2024 में सफाई करने की सोच रहे हैं, कोशिश तो पूरी रहेगी, लेकिन भाई जो अपना समाज है ना, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। तो जो हमारी शुरू में बात हुई थी बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब को ही नहीं ये लोग जानते हैं। भैया लाइट चली गई है यार। कोई बात नहीं, सही आ रही फोटो तुम्हारी, सही आ रही? हाँ चलो थोड़ी देर और बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि सौरभ, मैंने कई एक वीडियो बनाई है जो बाबा साहब पर बनाई है। फेसबुक आईडी मेरी साक्य रवि बौद्ध है, ये तो आईडी दूसरी है, पेज दूसरा है साक्य रवि बौद्ध के नाम से। पेज पर कुछ बाबा साहब की वीडियोज पड़ी हैं, कुछ यूट्यूब पर भी वीडियोज पड़ी हैं। तो अपने ही समाज के लोग हमें गालियां देने आते हैं, लेकिन मैं गालियां इसलिए सुनता रहता हूं कि एक मैं घड़ा भर रहा हूं, ये समझ लो, एक घड़ा में पर डे 1-2 कंकड़ डालता हूं। जिस दिन वो घड़ा भर जाएगा उस दिन वो पानी बाहर आएगा, उसी तरीके जो कीटाणु होंगे ना उस घड़े में, वो अपने आप बाहर निकल के बह जाएंगे। जो अच्छा पानी होगा वो अंदर रह जाएगा। इसलिए मैं पर डे 1 ना 1 वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन अपने ही समाज के लोग हमें आते हैं गालियां देने, बोलते हैं तुम भीमटा हो, तुम बाबा साहब को मानते हो, तुम चमार हो। तो कोई बात नहीं भाई, हम भीमटे भी हैं, चमार भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप बुद्धिस्ट जब बन सकते हैं। 1 मिनट सौरभ, जो ये बुद्धिस्ट बन रहे हैं ना, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप बुद्धिस्ट जब बन पाओगे जब सारे महापुरुषों को समझ पाओगे। सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध को जानने से, और मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं, जो आज हमें गालियां देने आते हैं कि तुम चमार हो, तुम भीमटा हो, मैं 100% श्योर हूं इस चीज से कि वो तथागत गौतम बुद्ध को भी नहीं सही से जानते हैं। देखो, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि तुम चमार हो, भीमटा हो, ठीक है, मैं भीमटा हूं, मैं चमार हूं, बिल्कुल ठीक, मान लिया मैंने, मैं चमार हूं, मैं बुद्ध को मानने वाला हूं। यहाँ कोई जाति और धर्म की बात नहीं होती, जाति और रूप रंग की बात नहीं होती है। बिल्कुल, मैं ऐसे व्यक्ति की बात मानता हूं, ऐसे व्यक्ति की पूजा करता हूं मैं, जिसको भारत में नहीं, बैन कर दो भारत में, और बैन किया गया है, बिल्कुल, जिसको लोग विदेशों में भी ये कहते हैं कि ये शाक्यों के जो है भगवान हैं। बिल्कुल। और आप भीमटा और अंबेडकर की बात करते हो, तो जो व्यक्ति पूरी दुनिया में इतना बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं
कोई भी दूसरा व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो जिसकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। भारत में नहीं, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति दूसरा पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। दुनिया में जिसकी जयंती मनाई जाती है उसको हम मानते हैं, उसके ज्ञान को हम मानते हैं। तुम्हारी औकात नहीं थी संविधान लिखने की, तुम्हारी औकात नहीं थी महिलाओं को अधिकार देने की, और बात करते हो बाबा साहब को मिटाने की। बिल्कुल। अरे तुम्हारी औकात तो खाना खाने भी की भी नहीं थी। इसीलिए मैंने एक कल रील डाली थी कि हंसी आती है उन लोगों को देखकर जिनको बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया, तो वो इतना बोलते चले गए कि बाबा साहब के खिलाफ भी मुंह खोलने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। याद करो उस दिन को जिस समय आप मुंह खोलते थे मुंह पर जूता पड़ता था, भूल गए उस समय को, और बाबा साहब को गाली देने चले हो। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब की अहमियत क्या है। बिल्कुल। धर्मेंद्र भाई कमेंट कर रहे हैं कि बाबा साहब कौन है, बाबा साहब। मैं भी किसी दिन कहता था कि बाबा साहब कौन है, बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहब ने अपने समाज को छोड़ के सबसे पहले ओबीसी को अधिकार देने की अहमियत समझी थी। ओबीसी को जब पिछड़ा वर्ग आयोग में जब वो कौन रिपोर्ट को जो है नहीं पेश कर पाए थे, इस्तीफा दे दिया था अपने पद से ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी के पक्ष में। बिल्कुल। तो समय काफी हो गया है और लाइट भी नहीं है, तो सभी भाई कमेंट करें, मेरे गांव में भी समाज के लोग बाबा साहब को गाली देते हैं, आखिर उन्हें कैसे समझाया जाए। सुनना इसका एक ही चारा है धर्मेंद्र भाई, जो बाबा साहब को गाली देता है उसकी वीडियो बनाए और थाने में एफआईआर करेंगे, उसकी औकात उसको अपने आप पता चल जाएगी। सौरभ हमारे यहाँ भी लाइट चली गई है लेकिन कंटिन्यू रहेंगे हम, और हम और आप एक जैसे हो गए, गर्मी बहुत है। कोई बात नहीं, झेलेंगे थोड़ा सा, जब हम फ्री में इतना काम कर सकते हैं तो थोड़ा सा और झेल लेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग बाबा साहब को गाली देते हैं, बाबा साहब के अनुयायियों को गाली देते हैं, मैं उनसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हें गाली देने के लिए और मुंह फाड़ने के लिए अधिकार बाबा साहब ने ही दिलाए हैं। बिल्कुल। तुम्हारी औकात नहीं थी कि अपने जो पिछवाड़े पे तुम्हारे झाड़ू बंधी थी ना उसको भी हटाने की, तुम्हारे गले में जो हंडी टंगी थी जमीन पे थूकने तक का अधिकार नहीं था, हंडी में थूकते थे, ये भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिलाए थे। देखो बाबा साहब वो व्यक्ति हैं, भारत के सबसे सम्मानीय व्यक्ति हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं। उस व्यक्ति को अगर आप गाली देते हो तो याद रखना, अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो इंडियन पीनल कोड के तहत आपको किसी भी जो है किसी व्यक्ति के और महापुरुष के अपमान के चलते आपको जेल तक हो सकती है। बिल्कुल, मैं वही धर्मेंद्र भाई से बोल रहा हूँ, उसकी वीडियो बनाई, अगर कोई गंदी गालियां या बाबा साहब को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है उसके खिलाफ एफआईआर करके उसकी औकात पता चल जाएगा उसको कि वो किस व्यक्ति को गाली दे रहा है और किस व्यक्ति पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल। और बाकी की बातें जो है अब कल होंगी, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, बैठा नहीं जा रहा है, सच बता रहा हूं मैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो है कल फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए। प्रतिदिन किसी ना किसी महापुरुष पर जो है मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और सभी रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है जो है हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करता हूँ आगे भी समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय भाई, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट।